अस्सलाम वालेकुम जी। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि ठेके की कितनी इकसाम है और कौन से ठेके की जो किस्म है वो अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो जो घर के जो मालिक होंगे या बिल्डिंग के जो मालिक होंगे उनको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा या उनको क्या काम करना पड़ेंगे या कौन से कामों से उनकी जो है वो जान छूट जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज इसके अंदर जो है वो डिस्कस होंगी। सबसे पहले जी, ठेके की दो इकसाम होती हैं। एक ठेके की किस्म है जिसको कहा जाता है विद मटेरियल ठेका करना, और दूसरी किस्म है जिसको कहा जाता है लेबर रेट पे ठेका करना। अब विद मटेरियल जो ठेके की किस्म है उसकी आगे से मजीद दो इकसाम है। एक किस्म जो है वो ये है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आप जो है स्ट्रक्चर जो है वो आप हमें बना दें, और दूसरी जो होती है ठेके की किस्म उसके अंदर ये किया जाता है कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो आप ठेके पे दे देते हैं स्पेसिफिकेशंस तय करने के बाद, और उन्होंने आपको चाबी पकड़ानी होती है पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करने के बाद। अब इसमें पहला आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप घर बना रहे हैं, सपोज आप घर बना रहे हैं, तो आपने इनको ठेका किया, जो भी आपका रेट तय हुआ, स्पेसिफिकेशंस तय हुई, और उसके मुताबिक आपने जो है अपना ठेका कर लिया। ठेके के बाद उन्होंने आपकी चुनाइयां भी करनी है, दीवारें जिसको कहते हैं दीवारें भी बनानी है, दीवारों के ऊपर छत भी लगानी है, और उसको उसके बाद जो है वो आपके हवाले कर देंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर। चाबी जिसको कहते हैं, चाबी का मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरे का पूरा घर आपको तैयार करके देना है। उसमें मार्बल लग रही है, टाइल लग रही है, बाथरूम बन रहे हैं, कोई लकड़ी का काम हो रहा है, प्लम्बिंग का काम है, बिजली का काम है, ग्रिलें हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है जी, लोहा सरिये का सारा काम है, उसके बाद गेट आ गया, सब कुछ है। मतलब हर किस्म का जो काम है वो सारा का सारा उसने करना है। अब इसमें जो मालिक हैं, अब जो ठेके की किस्म है जिसको हम विद मटेरियल रेट कहते हैं, विद मटेरियल के अंदर जो मालिक होते हैं उनके ऊपर पैसों के हिसाब से बर्डन जो होता है वो ज्यादा आ जाता है। क्योंकि जब विद मटेरियल एक काम हो रहा है, एक ठेका हो रहा है, तो विद मटेरियल के अंदर जो मुतलका जो भी ठेकेदार साहब होंगे उनका जो अपना जाती एक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा सा फिर इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद यानी कि मालिक को वो पैसे जो हैं वो ज्यादा जो है आम हालात से ज्यादा पे करना पड़ते हैं। लेकिन अब इसके अंदर फायदा क्या है उनका? उनका फायदा ये है कि खसूसन हमारे यहाँ अक्सर, अब हम लोग जो है, अब मैं खुद इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ, तो हम खुद भी ये चीज़ देख रहे हैं कि अक्सर हमारे जो मालिक साहिबान होते हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, या मुल्क से बाहर हैं, या जिस इलाके के अंदर उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उस इलाके के अंदर मौजूद नहीं है, या वो उन मामलात को नहीं समझते, लिहाजा वो बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी विद मटीरियल ठेके पे दे देते हैं। देखिए, अगर आप इसको खुद बना रहे हैं, मतलब आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो फिर आपको लेबर रेट की तरफ जाना पड़ेगा। लेबर रेट की क्या एग्जाम है वो भी मैं भी जो है उनको भी डिफाइन करता हूँ। लेकिन अब जो मुख्तसर बात यह है कि जब आप विद मटेरियल नहीं देते, लेबर रेट पर देते हैं, तो जो सारा मटेरियल होता है वो सारा अरेंज आपने जाती तौर पर खुद करना होता है। आपने खुद ईंटें लेनी है, आपने खुद रेत लेनी है, आपने खुद बजरी लेनी है, आपने खुद जो है वो सरिया लेना है। उसके बाद तामीराती काम के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कम से कम 60 से 65 आइटम हैं जो हमें पता है, वो सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें आपने खुद लेनी है। आपने खुद मार्केट का विजिट करना है, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, कहाँ से सस्ती मिल रही है। आपको ईंटों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी ईंट जो होती है वो अच्छी है, कौन सी नहीं। देखिए, मार्केट है तो मार्केट के अंदर इस टाइम 13,000 वाली ईंट भी मौजूद है और 7,000 रुपये वाली ईंट भी मौजूद है, और दोनों दर्जा अव्वल कहलाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टील कौन सा है, स्टील अच्छा है बुरा है, ठीक है जी। आपको ये भी पता होना चाहिए। रेत को किस तरह से आपने चेक करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। टाइल है तो टाइल कौन सी होती है, लाइक अब ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों की तफसीलात जो है वो भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। तो ये मामलात हैं कि इन सारे जो मामलात होते हैं इन सब से आपकी जान छुड़ जाती है, और वो सारे का सारा जो घर है वो उन्होंने आपको तैयार करके देना होता है। अब इसमें कहा जाता है जी कि विद मटेरियल देंगे तो मसले मसाइल होंगे। देखिए, मसला होना नहीं चाहिए है। जो भी अपना काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल बात ठीक है कि काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं कि जो ठेकेदार साहब होते हैं वो अपनी जो स्पेसिफिकेशन जो उन्होंने तय की हुई होती हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, तो ये एक गलत काम है। लेकिन बहरहाल इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप पहले उनके साथ स्पेसिफिकेशन तय करें, हर हर चीज़ को जो है वो लिखत परत के हिसाब से, एक एक जो चीज़ है उसको तफसील से वहाँ पे लिखा हो कि भाई फ़लाँ चीज़ है वो इस तरह की लगेगी, फ़लाँ कंपनी की लगेगी। कोई अगर पैसों के हिसाब से है तो वो एक चीज़ इतने पैसों की लगेगी, तो वो आपने लगानी है। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस आपने तय कर ली,
नहीं, और उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप खुद भी देखते रहेंगे। और ऐसा काम जो आप जब विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं किसी को, तो मुनासिब सबसे जो है हम लोगों को यही रेकमेंड करेंगे कि आप पहले जिन साहब को भी आप काम दे रहे हैं उनका पहले कोई हुआ हुआ काम जरूर देखें, उनको कहें सर आप हमें अपना कोई प्रोजेक्ट विजिट करवाएं जो आपने किया हो, ठीक है, ताकि हम जो है अपनी तसल्ली कर लें, और आप जाके उसको विजिट कीजिए। आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो देख कर समझ आ जाएंगी कि हाँ यार इसने आया काम ठीक किया है या काम ठीक नहीं किया। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास जी के लेबर रेट क्या है। लेबर रेट का जो है काम जो होता है वो कुछ यूं होता है कि जो लेबर होगी, जो मजदूर होंगे, मिस्त्री होंगे, वो सारे जो मुतलका ठेकेदार साहब होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, जबकि मटेरियल सारा आप खुद देंगे। अब लेबर रेट के अंदर दो काम आते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक दूसरा काम आ जाता है कि आपने तेसी कांडी दे दिया है, और लेबर रेट की जो तीसरी किस्म है उसके अंदर आ जाता है कि चाबी दे दी है। अब स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में यह है कि जो ठेकेदार साहब होंगे वो आपको सिर्फ दीवारें खड़ी करके और उसके ऊपर छत डाल देंगे। तेसी कांडी के अंदर क्या है, तेसी कांडी कहते हैं जी कि दीवारें भी वही खड़ी करेंगे, उसके ऊपर छत भी वही डालेंगे, उसके बाद उसके जो प्लास्टर होगा वो प्लास्टर भी वही करेंगे, उसके बाद उसकी जो फ्लोरिंग होगी उसमें टाइल लगेगी या मार्बल लगेगी, बाथरूमों के अंदर टाइल लगेगी या मार्बल लगेगी, वो भी वही लगा के देंगे, सारा मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे। अब चाबी क्या है, लेबर रेट की जो किस्म है जिसको चाबी कहते हैं, चाबी के अंदर ये होता है कि जो पहले मैंने आपको काम बताए वो सारे भी वही करेंगे, उसके बाद बिजली का काम भी वही आपको करवा के देंगे, प्लम्बिंग का काम भी आपको वही करवा के देंगे, लकड़ी का काम भी आपको वही करवा के देंगे, और जो है लकड़ी के बाद जो है हमारे पास चौथा आइटम आता है वो भी आपको वो करवा के देंगे। तो ये दो इनकी मेन किस्में हैं जिसके मुताबिक जो है इनके सारे काम होते हैं, और ठेके की यही दो मेन किस्में हैं। इनके आगे से जो सब कास्ट हैं, जो छोटी जो इकसाम है वो लेबर रेट की मजीद आगे से तीन किस्में आ जाती हैं, जबकि विद मटेरियल की दो किस्में हैं। अच्छा, इसके बाद एक आइटम ये होता है कि मालिक जो होता है वो आइटम रेट के ऊपर सारे काम करवाता है। तो वो जो आइटम रेट है, और इस चीज आइटम रेट क्योंकि ज़रा थोड़ी सी तफसील और एक लंबा टॉपिक है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अलग से जो है वो सारा डिफाइन करेंगे। लेकिन याद रखिए कि लेबर रेट अगर आप काम करवाएंगे तो आपका एक मुतलका बंदा जो है वो उस इलाके के अंदर खुद अवेलेबल होना चाहिए, जो साइड ऑन साइड हर वक्त अवेलेबल हो, ठीक है जी, जो उनको सारी वो चीज़ें काम करके देगा, सारी चीज़ें वो करके देगा। और विद मटेरियल करवाएंगे तो उसमें आपको ये होगा कि आपकी किसी किस्म की कोई सर्दी नहीं है, सरदर्दी नहीं है, आपने कहीं नहीं घूमना, आपने कहीं खजल खुआर नहीं होना, और आपका काम होता रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग जिन लोगों ने पूरा घर बनवाना है वो यूं बनवा लें, और दूसरी ऑप्शन जो वो भी मौजूद है।